क्या हाल है चला लोग, सब कुशल मंगल। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं लेक्चर 7। इसमें हम लोग पढ़ेंगे 3.2 में जो पिछला लेक्चर जो 3.2 का ही हमने लेक्चर 6 जो देखा था पिछला लेक्चर, उसमें 3.2 का ही कुछ सवाल हमने किया था जो कि 1 नंबर से 12 नंबर तक के लगभग सवाल को हमने कर दिया था। अब हम लोग इस लेक्चर में 3.2 का ही सवाल बनाना है, बस 13 नंबर से ऊपर जो 22 नंबर तक का सवाल है उसको हम लोग को सॉल्व करना है इस लेक्चर में। ठीक है, आज हम लोग सीखते हैं 3.2 का लेक्चर 7। ठीक है ना, चलिए तो हम लोग सवाल लेते हैं। यहाँ पे 30 नंबर प्रॉब्लम हम लोग का पहला सवाल है। 13 नंबर तक हम लोग 12 नंबर तक कर चुके थे। आज हम लोग सीखेंगे 13 नंबर तक का सवाल से शुरू करते हैं। यहाँ से लेकर के हम लोग को 22 नंबर तक सवाल सॉल्व करना है बारी बारी से। ठीक है, 13 नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि एक फंक्शन हमारे पास एफ एक्स दिया हुआ है। एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0, फिर आपको है साइन एक्स कोस एक्स 0, फिर यहाँ पे हमारे पास है 0 0 1। ये आपका एक सवाल दिया हुआ है। ठीक है ना, सवाल में क्या कहा गया है, चला कहा गया है कि प्रूव दैट, सिद्ध करे कि, सॉ दैट, सिद्ध करे, क्या सिद्ध करना है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू होने वाला है एफ एक्स प्लस वाई। ये आपका सवाल है। सवाल में ध्यान दीजिएगा, फिर से क्या कहा गया कि ये जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स के रूप में लिखा गया है, ये हमारा फंक्शन एक है, इसको प्रोडक्ट करना है, इसके डोमेन को चेंज करके वाई से, फिर दोनों प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो इस प्रकार का रिजल्ट आएगा, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है ना, तो आज इस सवाल को अच्छा से सीखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, आपने प्रूफ देख लिया, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, हमारे पास जगह की थोड़ी सी कमी है, आप लोग जानते हैं। चलिए, तो क्या था LHS में, पहले हम लोग LHS लेकर के चलते हैं। लिखा हुआ था एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स मतलब कि हमारा जो फंक्शन है उसके डोमेन में एक्स को रखना है। तो यहाँ पे हमको पहले से दिया हुआ है डोमेन में एक्स वाला, माइनस साइन एक्स फिर 0, यहाँ पे हमको लिखा हुआ है कोस एक्स, सॉरी यहाँ पे साइन एक्स है, साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1। ये आपका एफ एक्स का वैल्यू हमने अभी तक लिखा है। अब हमको एफ वाई का वैल्यू लिखना है, मतलब कि फंक्शन वही रहेगा। फंक्शन मीन्स मशीन, फंक्शन क्या होता है, मशीन टाइप होता है। तो फंक्शन मशीन की तरह होता है, उसके डोमेन को आप चेंज कर सकते हैं। जिस तरह मान लो कि कोई मशीन है जो कि पीसने का काम करता है, अगर आप गेहूं डालते हैं तो पीस करके वो आटा बनाता है, अगर आप उसमें दाल डालते हैं तो बेसन निकाल देता है, अगर आप उसी मशीन में मिर्ची डालेंगे तो मिर्ची पाउडर निकलेगा, धनिया डालेंगे तो आप धनिया पाउडर निकलेगा। जस्ट लाइक सेम यहाँ पे हमारा फंक्शन वही रहेगा, डोमेन चेंज होगा। यानी कि पहले एक्स डाला, हमको उसी फंक्शन में हमको वाई डालना है, तो एक्स की जगह हमको क्या लिखना पड़ेगा, वाई। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या है वाई, तो इसमें लिखेंगे कोस वाई, फिर हमको है माइनस साइन वाई 0, यानी कि जहां जहां एक्स है वहां हम वाई लिखेंगे। फिर हमारे पास है साइन वाई कोस वाई, उसके बाद हमारे पास है क्या 0, फिर हमारे पास है 0 0 1। ये हो गया आपको। ठीक है ना, चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। जो कम्प्लेक्स, जो यहाँ पे हमारे पास एक कम्प्लेक्स पार्ट आया है, इसको मैट्रिक्स को गुना करना, तो इसको गुना कर देते हैं अच्छे से। थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, आप लोग पेशेंस रखेंगे। इस तरह के सवाल थोड़ा सा अल्टर टाइप दिखता है और बहुत ही आसान हम लोग गुना करने सीखे हुए हैं कि उसके कॉलम को, उसके जो कॉलम और रो सेम होना चाहिए, और ये पहला रो को पहला कॉलम से गुना करेंगे। कोस एक्स को कोस वाई से करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास कोस एक्स इंटू कोस वाई। ठीक है ना, फिर ये जो साइन एक्स है इसको साइन वाई से गुना करेंगे, लिखेंगे माइनस साइन एक्स साइन वाई, फिर 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, वो लिखना जरूरी नहीं है। तो पहला रो का पहला कॉलम से प्रोडक्ट हमने लिख दिया है। अब इसी को हम ये दूसरा से करेंगे, कोस एक्स को गुना करेंगे माइनस साइन वाई से, तो क्या हो जाएगा कोस एक्स इंटू साइन वाई। यहाँ पे जो माइनस है इसको यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है ना, फिर ये जो माइनस साइन एक्स है इसको कोस वाई से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू कोस वाई, फिर आपका है 0 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है ना, चलिए अब इसको हम यहाँ से गुना करेंगे 0, फिर ये आपको इससे गुना करेंगे 0, और ये जो आपका 0 है इसको 1 से करेंगे तो भी हमारा 0, मतलब तीनों 0 0 0 ही आ रहा है। देखिए कोस एक्स इंटू 0 0, साइन एक्स इंटू 0 0, फिर 0 इंटू 1 0, तो ये आपको निकल करके आया।
ठीक है। तो पहला रो को तीनों कॉलम से गुना किया, पहला कॉलम से गुना किया यहाँ तक आया, पहला कॉलम से जब गुना किया तो हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक मिला, दूसरा कॉलम से गुना किया तो हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक मिला, तीसरा कॉलम से गुना किया तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मिला। 3 एलिमेंट हमको ऊपर से प्राप्त हुआ पहला रो से। सिमिलरली दूसरा जो रो है उसको प्रोडक्ट करेंगे तीनों से। देखिए साइन एक्स इंटू कोस वाई, तो क्या हो गया साइन एक्स इंटू कोस वाई, फिर यहाँ पे कोस एक्स को साइन वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस एक्स साइन वाई, फिर 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, इसको लिखते ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए फिर आपको लेना है पहला रो को दूसरा कॉलम से करें, सॉरी ये दूसरा रो दूसरा कॉलम करिए, साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो क्या हो गया माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ध्यान दीजिए माइनस हमने यहाँ पे लिख दिया है। फिर कोस को कोस वाइज करना है तो क्या हो जाएगा कोस एक्स इंटू कोस वाई, ठीक है ना। फिर 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, वो तो ऑलरेडी 0 है ही। अब आ जाइए इसको हम क्या करते हैं तीसरा से गुना करेंगे, तो साइन इंटू 0 क्या हो गया 0, कोस इंटू 0 क्या हो गया 0, 0 इंटू 1 क्या हो गया 0, ये तीनों हमको 0 ही मिला, ठीक है। तो बहुत ही आसान था। अब आपको ये चीज आपको गुना करना है ये तीसरा रो को तीनों कॉलम से, तो देखिए 0 को y से कोस वाइज करेंगे 0 ही होगा, फिर 0 को साइन वाइज करेंगे तो 0 ही होगा, 1 को 0 से करेंगे तो 0 ही होगा, ठीक है ना। फिर इस 0 को साइन वाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 0 को कोस वाइज करेंगे तो 0, 1 को 0 से करेंगे तो भी 0, ठीक है ना। तो ये था आपका। अब लास्ट में क्या करना है 0 इंटू 0, 0, 0 इंटू 0, 0, 0 सॉरी 1 इंटू 1 क्या हो गया 1, लास्ट में हमको 1 मिल रहा है, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से हमारा ये जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन था थोड़ा अल्टर दिख रहा था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको जोड़ना है बहुत ही आसान। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला 11th में जो आप लोग स्टडी किए होंगे वो उभर करके आता है। क्या है आपका फॉर्मूला, देखिए हम लोग पढ़े थे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। क्या ये फॉर्मूला आप लोगों को याद है? ये फॉर्मूला होता है, आप लोग स्टडी किए थे नहीं किए थे? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, इस तरह से। अगर यही चीज साइन कोस में रहता क्या हो जाता कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, या फिर कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है कोस ए कोस बी या प्लस है तो कोस में माइनस देना होता है, ठीक है ना। साइन ए इंटू साइन बी, ध्यान दीजिएगा कोस का फॉर्मूला कोस कोस एक साथ रहेगा, साइन साइन एक साथ रहेगा, तो हमारे पास कोस का फॉर्मूला आ गया कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला आप लोगों को 11th में बताया गया होगा। तो बस वही एक्स और वाई की जगह सॉरी ए और बी की जगह हमारे पास एक्स और वाई निकल करके आता है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ध्यान दीजिए इस पर है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, वही चीज यहाँ पे है कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो हो जाएगा आपको कोस एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। उसके बाद आपको यहाँ पे दोनों जगह माइनस है, दोनों माइनस को कैरी कर लीजिए। दोनों माइनस को जो आप कैरी कर लेते हैं तो आपके पास ये समझ लेना है कि ये दोनों माइनस है ही नहीं, यानी कि हर चीज पॉजिटिव है। तो आप फॉर्मूला इस तरह सोचेंगे साइन एक्स कोस वाई कोस एक्स साइन वाई, क्या हो जाएगा साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। तो मतलब क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। ये दोनों माइनस हमने बाहर में रख दिया है। 0 0 0 ये आपका हो जाएगा 0, है ना। अब दूसरा नंबर वही चीज जो आप यहाँ माइनस कॉमन लिए थे, या बिना माइनस कॉमन लिए पहले से हर चीज पॉजिटिव है। देखिए क्या लिखा हुआ साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, क्या हो जाता है साइन एक्स प्लस वाई। फिर यहाँ पे देखिए कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, क्या हो जाता है कोस एक्स। ध्यान दीजिएगा ये वही चीज है। यहाँ पे देखिए कोस एक्स कोस वाई पहले है, कोस एक्स कोस वाई यहाँ बाद में लिखा हुआ है, लेकिन माइनस में साइन एक्स साइन वाई, यहाँ पे माइनस में साइन एक्स साइन वाई, है ना। तो मतलब क्या हो गया कि आपको ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, साइन वाला पार्ट नेगेटिव जो कि यहाँ पे है इस तरह से। बस ये आगे लिख दिया गया है तो कोई फर्क फॉर्मूला में नहीं पड़ेगा, इसलिए कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो हो जाएगा कोस एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। अब आ जाए यहाँ पे 0 0 0, तो ये हो गया आपको 0, फिर यहाँ 0 0 0 हो गया आपको 0, फिर यहाँ पे आपका 0, फिर यहाँ आपको 0 0 1, तो ये आपका हो गया 1। तो अब इसको मिटा देते, इस फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए तो हमें क्या मिला कि हमने एफ एक्स प्लस एफ एक्स इंटू एफ वाई लेकर के चला था। अब यहाँ पे एफ एक्स इंटू एफ वाई करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आया है, क्या वो फंक्शन सेम है? फंक्शन हमको मतलब डोमेन नहीं देखते, देखते फंक्शन सेम है। यहाँ भी कोस उसके बाद माइनस साइन 0 0 है कि नहीं। देखिए यहाँ पे क्या है साइन के बदले साइन है, कोस के बदले कोस है कि नहीं। देखिए कोस है, यहाँ भी कोस है, फिर 0 के बदले 0, यहाँ पे 0 0 और 1। तो मतलब कोस की जगह कोस, साइन की जगह साइन की जगह साइन और कोस की जगह कोस, मतलब फंक्शन सेम है। मतलब इसको भी हम क्या लिखने वाले हैं एफ ही लिखने वाले हैं। अब बात है डोमेन का, यहाँ डोमेन हमारा
x था और यहाँ पे हमारा डोमेन क्या हो गया है, तो हमारा जो डोमेन है वो x के जगह x प्लस वाई हो गया है, इसलिए हम क्या करेंगे, डोमेन के जगह x प्लस वाई लिख देंगे। तो हम LHS लेकर के चले थे और हमको मिला क्या, RHS, यही हमको प्रूव करना था, PD प्रूव्ड है, ठीक है ना। तो बहुत ही सुंदर शानदार सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल था, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लेंगे। नहीं समझ में आया तो वीडियो बार बार पीछे करके देखेंगे और कोशिश करेंगे कि कैसे बन रहा है ये सवाल, ठीक है ना। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया तो उसको बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। बेसिक अगर और भी ज्यादा दिक्कत होने लगेगा तो आप कमेंट में लिखेंगे, हमको कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला कौन सा सवाल है। तो आज अब हम लोग लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 14, जिसमें कि सवाल आपको इस प्रकार से है। देखिए दो सवाल आपको दिया गया है 14 नंबर में, पहला सवाल और दूसरा सवाल। इसमें क्या करना है कि आपको सवाल दिख रहा होगा कि दो मैट्रिक्स उल्टा पुल्टा अगर गुना करते हैं वो दोनों बराबर नहीं होता, ये चीज सिद्ध करना है। तो ये चीज हम लोग कई बार पिछले लेक्चर में, जो लेक्चर नंबर 6 था उसमें हम लोगों ने सॉल्व किया था, और लेक्चर नंबर 7 था उसमें भी अच्छे से हम लोग इसको डिस्कस किए थे कि दो मैट्रिक्स जब उल्टा पुल्टा गुना किया जाता है तो 99% चांस रहता है कि वो दोनों बराबर नहीं हो। इसको हम लोग को सिद्ध करने के लिए दिया गया है, तो वो आसान सा चीज है, आप लोग करके देख सकते हैं, ठीक है ना। कर लीजिएगा सवाल। आते हैं हम लोग 15 नंबर प्रॉब्लम में। 15 नंबर का जो सवाल है इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। इसका वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, निकालना है। इसका वैल्यू क्या होगा यदि इफ हमें a बराबर दिया, इट इज गिवन दैट, हमको दिया हुआ है a इक्वल टू 2 0 1 2 1 3, उसके बाद 1 माइनस 1 एंड 0, ये है आपका a। तो ए अगर दिया हुआ तो इस तरह अलजेब्रा अब हमको सॉल्व करना है। आपको मैट्रिक्स अलजेब्रा का नॉलेज होना चाहिए। मैट्रिक्स अलजेब्रा में क्या होता है, अगर आपके पास कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लिखा रहता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस प्रकार से दिया अगर रहता है, इसमें ये जो डोमेन हमारा अभी अलजेब्रा है ये ऑर्डिनरी अलजेब्रा है। अगर इसको हम मैट्रिक्स अलजेब्रा में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो इसके लिए फंक्शन तो वही रहेगा, बस यहाँ पे a हो जाएगा। जो ही मैट्रिक्स अलजेब्रा में कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे जहां भी x था वहां पे हमको a लिखना होता है, यहाँ पे x है तो यहाँ भी a लिखना होता है। बस कांस्टेंट जहां पे है तो वो तो हमारा ऑर्डिनरी है, जैसे 3 रहेगा तो इसके जगह 3 ही रह जाएगा। लेकिन मैट्रिक्स में तो कन्वर्ट हुआ नहीं। मैट्रिक्स को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, एक सिंपल सा मैट्रिक्स लगा देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। तो यहाँ पे क्या देखा गया कि जहां पे x है तो उसको हम कन्वर्ट करके जो भी मैट्रिक्स यहाँ पे डालना चाहते हैं वो डाल देते हैं। जहां नहीं होता है कुछ भी तो वहां हम लोग क्या कर देंगे, आई लगा देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग का फंक्शन ये ऐसा हो जाता है। ये होता है हमारा मैट्रिक्स का अलजेब्रा। इसमें हम लोग किसी फंक्शन को, पॉलिनोमियल मैट्रिक्स को डील करते हैं, ठीक है ना। बस वही चीज यहाँ पे है। आइए देखते हैं, हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना आता है वैल्यू, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। तो ए स्क्वायर का मतलब हुआ ए को 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करते हैं। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए। तो देखिए ए हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, ये हमारा है ए, ठीक है। इसको 2 बार लिखना है तो हम क्या करेंगे, 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 एंड 0। उसके बाद हमारे पास है माइनस 5, सॉरी देखिए ये हो जाता है आपको 5 इंटू ए का वैल्यू आपके पास है कितना है, 2 0 1, फिर से क्या लिखा हुआ है 2 1 3 1 माइनस 1 0, ये आपका ए। उसके बाद क्या, 6i हमको डालना है। 6i डालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पहले 6 लिखेंगे फिर i लिखेंगे, तो हो जाएगा 6 इंटू आई। आई का वैल्यू हमको पहले से पता है कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होता है 3 ऑर्डर के आई, है कि नहीं। चलिए अब हम लोग डील करेंगे, क्या डील करते हैं, देखिए इसको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स है इसको हमें गुणा करना होगा। गुणा करने के बाद हम लोग जोड़ेंगे। तो पहले गुणा करते हैं, थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि हम लोग पहले ही लेक्चर में गुणा करने सीख चुके हैं कई सारे लेक्चर में, तो इसमें ज्यादा प्रेशराइज नहीं करते हैं, ठीक ना। 2 2 जा कितना हो गया 4, फिर 0 फिर 1, तो क्या हो गया 5। फिर यहाँ पे देखिए 0 0 माइनस 1, तो हो गया हमारा माइनस 1, तो क्या 2 0 0, तो हो गया हमारा 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4 प्लस 2 1 जा 2, देखिए 2 दूना 4 2 6 6 3 कितना हो गया 9, ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ पे 0 1 माइनस 3, तो हो गया माइनस 2। फिर देखिए 2 3 5 0 5 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या है आपको ये तीसरा रो का करना है, तो हो गया हमारे पास
2 - 2 कितना हो गया 0, और यहाँ पे 0 तो 0 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 0 - 1 0 तो हो गया -1। फिर क्या है यहाँ पे 1 - 3 तो -2 बचा, यहाँ पे 0 तो -2। इस प्रकार से हमने ये दोनों मैट्रिक्स को गुना कर दिया। मैट्रिक्स गुना करने पर इनको ये मिला है। अब इधर हमको क्या करना है, 5 से गुना कर देना है। सबको गुना कीजिए, 5 दूने 10, 0 5 1 5, 5 दूने 10 5 और 5 3 15, फिर हो गया 5 -5, उसके बाद हो गया 0, ये है। अब +6, 6 को मल्टीप्लाई कीजिए, 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ये हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारा मैट्रिक्स का गुना भी था, और ये जो कांस्टेंट को मैट्रिक्स गुना करना था, फिर ये कांस्टेंट को मैट्रिक्स गुना करना था, कर दिए। अब यहाँ पे हमारे पास जोड़ घटा आ जाता है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। जो आंसर आएगा ये हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्या होता है। तो 5 - 10 तो -5 + 6 क्या हो गया 1 बचा, ठीक है। -1 - 0 तो -1 हुआ, फिर यहाँ पे 0 तो हमारे पास -1 है। 2 - 5 तो -3 बचा, यहाँ पे 0 तो -3 हो गया, है ना। चलिए 9 - 10 तो -1 बचा, और 0 हमारे पास -1 होगा। -2 और -5 -7 और 6 तो -1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग लेते हैं कि 0 - 5 तो हो गया -5, 0 तो -5 लिखेंगे। अच्छा ये लास्ट वाला हमने किया ही नहीं। 5 - 10 15 तो कितना होगा -10, या 0 -10 ही लिखना होगा। अच्छा और इसके बाद है -1 +5 तो हो गया 4, 0 तो हमारे को लिखना है 4। फिर देखिए -2 - 0 तो -2 हुआ, +6 तो हो गया 4। ये हमारा जोड़ था, जो कि आप लोग पहले ही बचपन में ही सीख चुके हैं। उसके अलावा मैट्रिक्स के जोड़ घटाव में जानते हैं। ये बेसिक बातें हैं, ये आप लोग कर सकते हैं। तो हमारा जो 15 नंबर का सवाल था, इसमें हमको निकालना था a² - 5a + 6i। इसको हमने जब सॉल्व किया तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ कितना 1 - 1 -3 -1 -1 और कितना है 10। उसके बाद लिखा हुआ है माइनस में 10 है, फिर -5 4 4। ये आपका एक सॉल्यूशन हुआ, ये 15 नंबर का सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। आइए नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, पहले इसको साफ कर देते हैं एक बार। तो हम लोग अभी बना चुके हैं 15 नंबर सवाल। अब आइए 16 नंबर सवाल बहुत ही आसान है। एक सवाल मैट्रिक्स ए दिया गया है, आपको दिख रहा होगा सवाल। मैट्रिक्स ए कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि क्या निकालना है, प्रूव दैट a³ - 6a² + 7a + 2i। इसको कैलकुलेट करने के बाद आपको देखना है क्या ये 0 के बराबर है। अगर ये 0 के बराबर है जिसका मतलब ये प्रूफ हुआ, अन्यथा ये प्रूफ नहीं होगा। लेकिन प्रूफ करने की कहा गया, इसका मतलब ये 0 के बराबर होगा। किसका वैल्यू a³ - 6a² + 7a + 2i, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। आप लोग करके देख सकते हैं, जिस तरह से हमने 15 नंबर का प्रॉब्लम बनाया सेम वैसे ही करना है। लास्ट में देखना आपको कि ओवरऑल कैलकुलेशन करके जो मैट्रिक्स आया उसमें सारे एलिमेंट 0 0 0 0 है कि नहीं है, ठीक है ना। करके देख लीजिए आप लोग। आइए हम लेते हैं 17 नंबर नेक्स्ट प्रॉब्लम। 17 नंबर में है आपके पास ये सवाल। क्या लिखा हुआ है, a = हमको पहले से ही दिया गया है 3 - 2 4 - 2, ये है आपका a। और इसमें एंड है आई कह करके दिया गया है, आपको सवाल दिख रहा होगा। आई में है 1 0 0 1, ये तो हम लोग पहले से जानते हैं, नहीं भी देता तो हमको पता था, है ना। चलिए हमें k का वैल्यू फाइंड करना है। तो k = हमें क्या होगा, k का वैल्यू हमें फाइंड करना है। यदि हमें एक इक्वेशन दिया जाता है क्या कि a² = k × a - 2i, ये आपका एक क्या है सवाल है। बहुत ही आसान सा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। a² = ka - 2i। a² का मतलब होता है, a को हम 2 बार लिखेंगे तो हो गया 3 - 2 4 - 2, ठीक है ना। फिर यहाँ पे स्क्वायर का मतलब हो गया 2 बार लिखना है, तो हो गया 3 - 2 4 - 2, ये हो गया आपका, है ना। 2 बार हमने लिख दिया। इक्वल टू में हमें k × a का वैल्यू लिखिए फिर से 3 - 2, फिर क्या लिखा हुआ 4 - 2, ये है a -2 × i। i की वैल्यू हमको डालना होगा। पहले सवाल में जो दिया गया उसको अच्छा से देख लेंगे। देखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। जैसे जैसे उसको करने का था वैसे हमने जो देखा इसमें वैल्यू को डाल दिया, बस। अभी तक हमने क्या किया, वैल्यू डाला है। अब ये बनने के लिए तैयार हो चुका है। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। गुना करते हैं। सबसे पहले गुना हम लोग सीख चुके हैं, फिर भी एक बार देखिए अच्छा से। ये 3 3 जा कितना हो गया 9, यहाँ पे -2 और 4 है, कितना हो गया -8, ठीक है। तो फिर 3 दूने कितना हो जाता है 6, फिर यहाँ -19 + 2 दूने कितना हो गया 4, ठीक है। अब दूसरा रो का शुरू करते हैं। 3 चौका 12, यहाँ पे क्या हो गया 4 दूने 8, फिर ये करेंगे आपको माइनस में 8 हो जाएगा, यहाँ पे हो गया प्लस में
4, ठीक है ना, इक्वल टू के इंटू हमको क्या करना है, यहाँ के को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे देखिए क्या हो जाता है, इसको मल्टीप्लाई करना चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, कर देते हैं, ठीक है। तो क्या 3k माइनस 2k 4k और माइनस 2k ये आता है। ये माइनस 2 को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 2 0 0 यहाँ पे 2, हमने 2 को दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया हर एक लिमिट से। अब हमको जो आता है यहाँ पे कैलकुलेट करके वो आता है 9 माइनस 8 इक्वल टू 1, माइनस 6 और प्लस 4 इक्वल टू माइनस 2, 12 माइनस 8 इक्वल टू 4, यहाँ पे हो गया आपको माइनस 4, ठीक है ना। तो हमको मिल गया, चला लोग 3k माइनस 2k 4k। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएं तो ये जो आपका मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स अभी नेगेटिव है, इसको उठा के इधर लेते आते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव। एक ही साथ हम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान होगा। ये तो हम कैलकुलेट करके लिख ही चुके हैं, अब इसको उठा के इधर लाकर प्लस में लिख दिया। हमारे पास इस साइड में ये वाला जो मैट्रिक्स है दिख रहा है, ये वाला मैट्रिक्स यहाँ पे लिखेंगे, हो जाएगा 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k, ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे मैट्रिक्स हमारे पास जुटेगा, तो हमारा मैट्रिक्स जुट के क्या हो रहा है देखिए 3, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 1, तो सॉरी 2 1 3, फिर हो गया माइनस 2 0, तो माइनस 2 4 0, तो हो गया 4, माइनस 4 और 2 हो गया माइनस 2, ये हमने निकाला। और इधर हमको लिखना है क्या 3k माइनस 2k, फिर हमारे पास 4k और यहाँ पे हमारे पास है माइनस 2k। अगर आप गौर से देखें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को तो आपको दिखेगा यहाँ पे 3k है, इसके करस्पॉन्डिंग में जो हमारा एलिमेंट है 3 है। तो अगर इसको सॉल्व करें यहाँ पे कि 3k इज इक्वल टू 3, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम क्या करेंगे इक्वल करेंगे, क्योंकि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हम लोग पढ़े हैं, दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होते हैं जब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो 3 के करस्पॉन्डिंग 3 है, तो देखिए यहाँ पे 3 के इक्वल टू 3, तो 3 3 कट गया, के इक्वल टू कितना बचा हमारे पास 1। इसका मतलब है कि के का वैल्यू जो सॉल्व होकर के आएगा वो 1 आएगा। इसको आप अलग अलग जगह से भी चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे माइनस 2 है और माइनस 2 के है, के की जगह 1 रखेंगे, 2 1 2 होगा तब इसके बराबर होगा, या 4 के को अगर 4 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे के का वैल्यू कितना निकल के आएगा 1। तो इस प्रकार से के का हर एक वैल्यू हर जगह से हम लोग निकल के आता है 1। तो हमें पूछ रहा था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के का क्या मान निकल कर आया था, के का मान हमारा आया 1, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा सवाल था ये हमारा 17 नंबर प्रॉब्लम, ठीक है। आज हम लोग लेते हैं 18 नंबर प्रॉब्लम, बहुत ही आसान सा सवाल होगा, देखते हैं। इसको मिटा देते हैं पहले, चलिए अब हम लोग सीखेंगे 18 नंबर का प्रॉब्लम, ठीक है। 18 नंबर का सवाल जो होगा वो कैसा होगा, तो चला लोग 18 नंबर के सवाल में इस प्रकार से है। पहले हमको एक मैट्रिक्स ए दिया गया है, थोड़ा सा ये सवाल लेंदी होने वाला है, इसीलिए थोड़ा सा जगह को बचाते हुए छोटा छोटा करके लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। इट इज गिवन दैट ए इज इक्वल टू 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 0, ये हो गया आपका ए नंबर। ये हमको मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है ना। अब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई हमको सिलेक्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग हमको डालना है। एक इक्वेशन दिया गया है, आपको सवाल दिख रहा होगा, उस इक्वेशन में डालना है, और हमें क्या कहता है सो दैट वो सिद्ध करना कि दोनों साइड इक्वल ही होगा। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए कि LHS को हमको सॉल्व करना है, फिर RHS को अलग अलग करके सॉल्व करना है, और दोनों को सॉल्व करके देखना है कि क्या ये दो वैल्यू दोनों का सेम आता है कि नहीं। तो इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा क्या करना है, ट्विस्ट लाना है। हमें ये मान लेना है कि माना कि लेट अस कंसीडर 10 अल्फा बाय 2, हम इसको एक छोटा सा कोई वेरिएबल मान लेते हैं, ताकि हमको क्या हो सके, मल्टीप्लिकेशन जो हैवी आगे आने वाला है वो हमको शॉर्ट हो सके, बहुत ही इजी हो सके। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा वेरिएबल ले लेते हैं टी। क्या ले लिया हमने, 10 अल्फा बाई 2 को हम टी यूज करेंगे, तो इसका मतलब हो गया हमारे पास ये जो ए है एक जगह लिखना पड़ेगा 0 माइनस टी टी 0, ठीक है ना। और इसके अलावा दो फॉर्मूला हम लोग को जानना चाहिए, एक होता है कि कोस थीटा, सो यहाँ पे अल्फा है तो कोस अल्फा, कोस अल्फा का हाफ एंगल फॉर्मूला 10 के रूप में होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाय 1 प्लस
10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। आप लोग इसको 11th में कोस अल्फा का चार फॉर्मूला जहां पे था उसमें एक फॉर्मूला लास्ट में ये भी था कि कोस अल्फा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस ये जो 10 अल्फा बाई 2 है इसको टी लिखना है तो स्क्वायर के बदले टी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, ये चीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोस अल्फा का वैल्यू ये वाला आ जाएगा आपको, ठीक है, टी के रूप में। इसी प्रकार से और एक लेना हमको आगे चल के साइन अल्फा का वैल्यू हमारे पास आ जाता है क्या 210 अल्फा बाई 2, ये हाफ एंगल फॉर्मूला होता है, बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। ध्यान दीजिएगा चला लोग, क्या लिखा हुआ है 210 अल्फा बाई 2 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब यहाँ पे इसको अगर टी के रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे 210 अल्फा बाई 2 को टी बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर, है ना, ये 10 स्क्वायर अल्फा है, इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर, सॉरी टी स्क्वायर। तो ये जो हमारा कोस अल्फा है इसको ऐसा लिखेंगे, साइन अल्फा है इसको ऐसा लिखेंगे टी के फॉर्म में। अब यदि हमको ये कोस और साइन दोनों प्राप्त हो गया है, अब हम लोग बैक चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल में हमारा पहला LHS सॉल्व करना है। LHS जब हम लोग सॉल्व करने चले तो LHS में क्या लिखा हुआ है देखिए, I प्लस ए, क्या लिखा हुआ चला I प्लस ए। तो I हम लोग जानते हैं 1001 होता है, प्लस ए हमको लिखा गया, ए हमारा ये वाला है, यहाँ पे है 0 माइनस, फिर देखिए 10 अल्फा बाई 2 इसको लिखेंगे हम लोग टी, फिर यहाँ पे 10 अल्फा बाई टी और यहाँ पे हो गया हमारे पास 0। अगर इसको हम लोग जोड़ करके देखें तो हमको मिलने वाला है जो वो हो गया 1 प्लस 0, क्या हो जाएगा आपको 1, फिर 0 माइनस टी हो जाएगा माइनस में टी, 0 प्लस टी हो जाएगा टी और 0 प्लस 1 सॉरी 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा आपको 1। ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन LHS का। इस LHS को सॉल्यूशन को हम लोग एक साथ रख लेते हैं, इसको एक मेमोरी में सेव कर लेते हैं, कंट्रोल S दबा करके रख लेते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग आगे चल करके देखते हैं कि RHS जो इसका है, इस सवाल का जो RHS हमको दिया गया है अब उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा जगह का यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। RHS हम लोग सॉल्व करेंगे। RHS में हमको क्या दे, इसको मिटा देते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। देखिए RHS का जो इसमें दिया गया है क्या लिखा हुआ I माइनस ए इंटू क्या लिखा हुआ कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर क्या है साइन अल्फा, फिर है आपको कोस अल्फा, ठीक है। तो अब अगर हम लोगों को दिया गया है RHS का ये चीज, इसमें हम RHS इंक्लूड करते हैं कि ये हमारा RHS है, ठीक है। चलिए तो I माइनस ए, तो पहले I का वैल्यू डालिए, I का वैल्यू हो जाएगा 1001, ठीक है ना। अच्छा इनटू में हमको दिया गया है माइनस ए, तो I माइनस ए का वैल्यू हमको क्या दिया गया है 0, इसको लिखेंगे माइनस 10 को लिखेंगे टी, फिर यहाँ पे लिखेंगे टी, फिर यहाँ पे लिखना है हमको 0, ठीक है ना। और ये जो आपका दिया गया है इसको अभी तत्काल हम लोग टी के रूप में लिखने जा रहे हैं, तो टी के रूप में हम लोग को उसे भी लिखना पड़ेगा। टी के रूप में क्या लिखेंगे देखिए चला, कोस अल्फा लिखना पड़ेगा 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर यहाँ पे साइन है तो इसको लिखेंगे माइनस 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका जो वैल्यू हमने निकाल कर रखा था वो वाला। फिर यहाँ पे साइन है तो लिखेंगे 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर यहाँ कोस है तो लिखेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, तो 1 माइनस 0 हमको मिल रहा है क्या 1, फिर 0 माइनस टी, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस टी, ये प्लस टी आ जाता है, फिर यहाँ देखिए 0 माइनस टी तो हो गया माइनस टी, फिर 1 माइनस 0 तो क्या हो गया आपको 1, ये चीज आया, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या लिखना है देखिए 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर यहाँ पे आपके पास है माइनस 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, हमने इसको लिख देना बस कुछ नहीं, 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर यहाँ पे हम लोग को लास्ट में क्या मिला 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, ये है, ठीक है। चलिए तो ये जो आपके पास ये थोड़ा सा ज्यादा लंबी हो गया है, इसको हम शॉर्ट कर देते हैं थोड़ा सा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है ना, इसको लिख दिया हम 1001, ठीक है, ये तो आप लोग को पता ही है। और यहाँ पे 0 माइनस टी क्या लिखा हुआ 0, उसके बाद माइनस टी और ये आपका टी है और ये आपका 0 है, इसको थोड़ा सा जगह को हम लोग क्या कर दिए बचा दिया,
ठीक है ना, जगह हमने बचा लिया उसका में। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। थोड़ा सा मल्टीप्लाई देख लीजिए कैसे है। इसका मल्टीप्लाई इस प्रकार से है कि इसको, ये जो रो है आपको इसको क्या करना है, इसके कॉलम से गुणा करना है। तो 1 को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। फिर t को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस इंटू जो 2t है इसको t से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए। अब फिर इसी रो को इससे मल्टीप्लाई करना है। 1 को जब इससे किया तो हो गया माइनस 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और ये t जो है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, देखिए गौर से, हो जाएगा हमारे पास t माइनस टी क्यूब बाय ये जो आपका पहले से लिखा हुआ 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ जो माइनस में t है और 1 है, ये एक रो है, इसको इससे गुना करना। देखिए माइनस टी को जब मल्टीप्लाई करने गए 1 से तो हो गया माइनस टी, फिर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस टी क्यूब बाय में पहले जो है 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब हम लोग 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। फिर इसी को इससे मल्टीप्लाई करना है तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2t और यहाँ t दोनों गुना मिला करके t इंटू 2t, तो क्या हो गया 2t स्क्वायर बाय में हमको पहले से मिल रहा है 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब 1 को इससे गुना करना है तो हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, दोनों के बीच में प्लस चिन्ह हमने डाल दिया। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन था। आप गौर कीजिएगा, अगर यहाँ पे अगर हम लोग यूज करते टी के जगह पर, अगर हम लोग टी के स्थान पर 10 यूज करते तो कितना लंबा हो जाता और उसका कैलकुलेशन जो अलजेब्रा था उसका कोई महत्व ही नहीं रहता, बहुत ही टफ हो जाता। इसलिए हमको क्या करना पड़ा, 10 के जगह टी यूज करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जगह कम है सर इसीलिए आपने टी यूज किया, हम 10 यूज करेंगे, नहीं, आपको भी टी यूज करके ही या टी की जगह एक्स वाई कुछ भी यूज करके ही बनाना है और इसको इस प्रकार से ही दिखाना है, ठीक है ना। अब अगर आप गौर से देखें तो इसका एलसीएम इसका यहाँ 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, एलसीएम जो है सेम ही है। अगर किसी का एलसीएम सेम होता है तो ऊपर का कैलकुलेशन आप डायरेक्ट कीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 माइनस टी स्क्वायर यहाँ प्लस 2 टी स्क्वायर, तो क्या हो गया प्लस में टी स्क्वायर बचा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ भी एलसीएम आपका सेम है तो क्या हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम में आ गया। यहाँ देखिए क्या है 2t नेगेटिव और यहाँ पे t पॉजिटिव, तो हमारे पास माइनस 2t प्लस टी, तो माइनस टी बचेगा, क्या बचेगा हमारे पास माइनस टी। और यहाँ ऑलरेडी एक और है माइनस टी क्यूब। अगर आप गौर से देखें तो माइनस टी दोनों जगह से कॉमन आ सकता है। अगर हम दोनों जगह से माइनस टी कॉमन ले लिए तो पहला जगह पे हमारे पास कुछ नहीं तो 1 बचा और दूसरा जगह पे माइनस तो हमने कॉमन कैरी कर लिया इसीलिए प्लस हो गया। टी क्यूब में से टी हमने कॉमन कैरी कर लिया तो क्या बचे यहाँ पे टी स्क्वायर, है कि नहीं। तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ देखिए गौर से फिर से एक बार, माइनस 2t प्लस टी हो गया माइनस टी और उसका टी क्यूब पहले से है, दोनों में से हमने माइनस टी कॉमन लिया तो हमारे पास बचा 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब हम लोग लेते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर हमने ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास है माइनस टी, यहाँ पे प्लस में 2t है, दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा t। फिर यहाँ पे हमारे पास है टी क्यूब, देखिए एक जगह से मिल रहा है हमको t, ये दोनों को कैलकुलेट करते हैं माइनस टी और प्लस 2t मिलाकर के हुआ t। और यहाँ पे हमारे पास टी क्यूब है तो इसको हमने टी क्यूब लिख दिया। अब ये दोनों में से यदि हम t कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास एक जगह 1 बचा और दूसरा जगह क्या बचा टी स्क्वायर, है कि नहीं। चलिए तो ये बहुत ही आसान सा है। फिर यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर हमने लिखा 1 प्लस टी स्क्वायर, ऊपर में देखिए 2t स्क्वायर है, इसमें से 1t स्क्वायर घट गया, 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बचेगा टी स्क्वायर। यहाँ पहले से हमारे पास क्या है 1 तो इसको हमने लिख दिया 1, ठीक है। ये हो गया हमारा एक अच्छा सा कैलकुलेशन। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना देखना गौर से कि ऊपर और नीचे दोनों जगह सेम है। यहाँ पे माइनस टी को छोड़ करके जो बचा 1 प्लस टी स्क्वायर, नीचे में 1 प्लस टी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट, यहाँ पे ये पूरा कैंसिल आउट, ठीक है ना। तो अब हमारे पास निकल करके क्या आता है उसको अगर आप गौर से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। ऊपर में यहाँ पे देखिए कुछ नहीं तो हमको क्या मिला, तो हमको मिला कि ऊपर में ये हमारा 1 है और इसके यहाँ पे हमारे पास क्या माइनस टी है कि नहीं। इसको थोड़ा सा यहाँ ही लिख देते हैं, ठीक है ना। तो क्या है यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, फिर यहाँ पे माइनस टी है, फिर यहाँ पे हमारे पास देखिए टी बचा हुआ है
और उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लिखा हुआ है। ये हमारा RHS को जब हमने सॉल्व किया तो उसके बदले में हमारे को ये मिला, ये दूसरा समीकरण। तो हम देखेंगे कि LHS ये हमारा सॉल्यूशन जो इक्वेशन 1 पे हमने रखा हुआ है 1 माइनस टी T1, और RHS जो कि क्वेश्चन 2 में हमने रखा हुआ है 1 माइनस टी T1, दोनों का वैल्यू देखिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू, दोनों वैल्यू देखिए गौर से आप, सेम है कि नहीं, है ना, दोनों ही वैल्यू हमको सेम मिला हुआ है। तो हम कहेंगे कि फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, हमें ये प्राप्त होता है कि LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ये हमारा समीकरण इस प्रकार से सॉल्व हुआ। 18 नंबर का जो सवाल था वो बहुत ही जबरदस्त सवाल था। ये सवाल आपको बना हुआ है केसी सिन्हा में एग्जाम्पल में, और आपको एनसीईआरटी के सवाल में ये दिया गया है मेन जगह पे, ठीक है ना। ये कई मतलब कोई भी बुक वाला ऐसा नहीं है जो इस सवाल को छोड़ा है, सभी बुक वाले इस सवाल को डाले हैं। और मैक्सिमम स्टूडेंट मतलब कि लगभग स्टूडेंट, ऐसा कोई बैच नहीं पास हुआ होगा जो कि ये सवाल को नहीं पूछा होगा। मतलब इस सवाल को हर एक स्टूडेंट पूछ ही देता है कि ये सवाल सर कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप गौर से देखिए, एक बार फिर से इसको हम डील करना चाहेंगे कि हमको 18 नंबर का जो सवाल है इसमें हमको दिया गया है कि ए इक्वल टू जब इतना दिया गया है, ठीक है ना, इसमें हमको कहा गया है कि LHS जो कि ये है आपका, और LHS में क्या लिखा हुआ I प्लस A, इसको क्या करना, प्रूव करना इसके बराबर, ये RHS है पूरा। तो इसको फाइंड करने में हमने क्या किया, tan अल्फा/2 को हमने t मान लिया, तो इससे कोस अल्फा का फॉर्मूला आया 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा/2, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा/2। इसको हमने क्या किया, tan के रूप में लिख दिया, t को क्या किया, tan के रूप में लिख दिया, t को, t यहाँ पे लिखा गया, यहाँ t हो गया, और इसके यहाँ पे फिर से नीचे में भी t लिख दिया। इस प्रकार से हमारे कोस अल्फा का फॉर्मूला आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पे साइन अल्फा है, इसका क्या फॉर्मूला निकल करके आता है 2 tan अल्फा/2, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा/2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखिए 2 tan अल्फा/2 को हम लोग लिखेंगे t, तो 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ये हमारा एक जो सवाल से पहले हम लोग तैयार करके रख दिए हैं, इसको आगे यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे LHS जो सॉल्व करना था I प्लस A, I का वैल्यू 1001, इसको हमने लिख दिया, और A का वैल्यू हमने यहाँ से ये जो था 0 और यहाँ पे माइनस टी, फिर t 0 लिख दिया, और इसको जोड़ा तो हो गया 1 प्लस 0 तो 1, 0 प्लस माइनस टी तो हो गया माइनस टी, 0 प्लस टी तो टी, और इसको 1 प्लस 0 तो 1। ये हमारा LHS निकल करके रहा, ठीक है ना। RHS जब हमने सॉल्व करने गया था, RHS में देखा हमने I माइनस ए, उसके कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा कोस अल्फा, ये हमारा होता RHS। I का वैल्यू हमने लिखा 1001, और A का वैल्यू जो यहाँ से है 1 माइनस में, या 10 की जगह t, फिर यहाँ पर 10 की जगह t, और यहाँ पे 0 हमने लिख दिया। और ये कोस का वैल्यू जो हमने यहाँ निकाल करके रखा था, कोस का वैल्यू ये, और ये दोनों जगह डाल दिया। फिर साइन का वैल्यू ये दोनों जगह है, तो हमने यहाँ पे इसको दोनों को डाल दिया। डालने के बाद यहाँ पे कैलकुलेट किया 1 माइनस 0 1, 0 माइनस माइनस प्लस टी, और यहाँ पे 0 माइनस टी, उसके हो गया 1 माइनस 0 1। अब ये उसको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है, इसको पूरेस किए, फिर इसको पूरेस करेंगे, गुना करने के बाद अच्छे तरीके से सॉल्व करने के बाद हमको मिला ये चीज। अब जब हमने देखा कि ये और ये दोनों पूरे अच्छे तरीके से सेम टू सेम आ गया, तो हम कह सकते हैं क्या कि समीकरण 1 और 2 को मिला करके कि दोनों सेम है। इसका मतलब है LHS जो कि I प्लस ए है, और RHS जो कि A बाय I माइनस ए इंटू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, दोनों सेम ही है। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकन प्रॉब्लम था, लेकिन ये प्रॉब्लम थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम था। इसको अक्सर स्टूडेंट देखना चाहता है, पूछना चाहता है, इसको आप लोग अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो इस सवाल के बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, ठीक है। चलिए ऐसा करते हैं, आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आपको देखने में मज़ा भी नहीं आएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो 40 मिनट तक का ही वीडियो रखते हैं। इसमें हम लोग जो सीखे आज के लेक्चर में, उसको फिर से एक बार आप देख सकते हैं, इसको बार बार बना सकते हैं। जो सवाल हमने छोड़ दिया है, इसको आप लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आप यदि इस वीडियो को अच्छे से देख चुके हैं, तो आप इसको अच्छे से, अगर समझ में आ गया है, अच्छा समझ में आता है, तो आप वीडियो को लाइक करें। अगर समझ में नहीं आता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत बहुत धन्यवाद। Peace.